अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज से और मैं हूं आपके साथ शहरबान आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। खबर देंगे इस्लामाबाद से, जहां इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू केस में पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फैसल रजा आब्दी पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। आदिल, फैसल रजा आब्दी उस वक्त मौजूद थे, क्या मौकिफ उनकी जानिब से अपनाया गया? जी देखें, चीफ जस्टिस के खिलाफ जो इंटरव्यू दिया था साबिक सेनेटर पीपल्स पार्टी के फैसल रजा आब्दी, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आज फैसल रजा आब्दी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमुद के सामने पेश किया गया है और उन पर जो चार्जशीट था वो पढ़कर सुनाया है और फैसल रजा आब्दी की जानिब से जुर्म से इनकार किया गया है। आइंदा समात पर अदालत ने इस्तगासा को गवाहान को भी तलब किया है और फैसल रजा आब्दी की तबीयत नासाज है, ये सदा की गई है जो उनके वकील हैं, तो अदालत ने दोबारा उनका तिबी मुआयना करवाने का हुक्म दिया है। जो चार्जशीट तैयार किया गया था वो जब पढ़कर सुनाया गया है तो फैसल रजा आब्दी की जानिब से शायद जुर्म का इनकार कर दिया गया है। बाकायदा ट्रायल शुरू करने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज उन पर फर्द जुर्म आयद की गई है और साथ साथ ये भी अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि फैसल रजा आब्दी का तिबी मुआयना करवाया जाए और उसकी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाए और आइंदा समात पर जो इस्तगासा के गवाहान है अदालत ने उनको भी तलब कर लिया है और जो उनकी तबीयत के हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी, दोबारा मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड बनाने का कहा गया। मेडिकल बोर्ड बनाने का कहा गया। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया आदिल। वफाकी वजीर अली जैदी आसिफ अली जरदारी पर बरस पड़े, कहा चोर की कोई इज्जत नहीं होती। आसिफ अली जरदारी को कौम की लूटी दौलत का हिसाब देना होगा। आसिफ जरदारी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरूर सबसे पहले मारता है। सबसे पहले अल्लाह ताला गुरूर, जो मगरूर होता है सबसे पहले उसको हिट करता है। तुम जो मर्जी बोलते रहो टीवी के ऊपर आगे, तुम नहीं बच सकते इंशाल्लाह। बच्चों जो आवाम के साथ तुमने किया है, तुमने भी और तुम्हारे पार्टनर नवाज शरीफ ने भी, तुम खास और लव इस्तेमाल करता हूँ दोनों के लिए। लोग कहते हैं नहीं जी इज्जत दे, कोई इज्जत चोर की मैं नहीं करता, बल्कि मैंने सोचा था अपने शनाख्ती कार्ड भी बिलावल हाउस में डाला करूँ, शायद मेरे अकाउंट में कोई डाल दे, मैं बाकी 90% गवर्नमेंट को देकर रख लूँ। और अब आपको बताएं, डीपीओ पाकपतन के बाद एमएस बेनजीर अस्पताल पंजाब में ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डालने का एक और वाकया सामने आ गया। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत नून लीग के हनीफ अब्बासी की बेटी का तबादला कराने के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तारिक न्याजी पर दबाव डालते रहे। इनकार पर धमकियां भी दी। फोन कॉल मंजर-ए-आम पर आने के बाद डॉक्टर अरीबा अब्बासी मुस्ताफी हो गई। पंजाब की तब्दीली सरकार में ये चल क्या रहा है? पहले वजीर आला उस्मान बुजदार पर डीपीओ पाकपतन के सियासी तबादले का इल्जाम और अब वजीर कानून पंजाब की खिलाफ कानून फोन कॉल। सिफारिश थी नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा अब्बासी के तबादले की। मामला इंतजामी था, लेकिन वजीर कानून पंजाब ने इसे सियासी बनाने की कोशिश कुछ यूं की। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम नहीं चाहते कि मतलब हमारे दौर में विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इस किस्म का इम्प्रेशन जाए कि हम बच्चों के साथ ऐसे हमारे भाई। पॉलिटिकल एक जो इख्तिलाफ होता है वो अपनी जगह पे, लेकिन बच्चे सबके एक हैं, ये मेरे अपने बच्चों की तरह है। लेकिन जब डॉक्टर तारिक न्याजी ने एक न मानी तो वजीर मौसूफ को गुस्सा आ गया और धमकियों पर उतर आए। उसको स्किन में भेज दें तो ताकि मैं फिर सर मैं स्किन में इसको इसलिए नहीं भेज सकता सर कि पहली तो बात ये है कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप सारे लोग। अच्छा आप छोड़े ना, बहस में करें ना मेरे साथ, क्यों नहीं भेज सकते आप इसको स्किन में? जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी। यू बी रेडी फॉर योर, कोई मसला नहीं है, मोस्ट वेलकम। फोन कॉल मंजर-ए-आम पर आने के बाद डॉक्टर अरीबा अब्बासी ने इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी सेहत को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने एमएस डॉक्टर तारिक न्याजी पर पीटीआई की मकामी क़यादत से ताल्लुक का इल्जाम आयद किया और ये भी दावा किया कि वो इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, यानी वही अल्फाज जो वजीर मौसूफ ने इस्तेमाल किए थे। इस्तीफा देने वाली हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा अब्बासी ने समा से बात करते हुए कहा कि हक का साथ देने पर वजीर कानून राजा बिशारत की वो शुक्रगुजार हैं। साथ में इल्जाम भी आयद किया कि एमएस बेनजीर भुट्टो अस्पताल तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और उन्हीं की वजह से इस्तीफा दिया। डॉक्टर तारिक न्याजी साहब की वजह से मैंने रिजाइन किया है और डॉक्टर तारिक न्याजी साहब ने बहुत ही कोई पर्सनल लेवल पे कोई ग्रज निकाला है। बात ये कि देखें, ये रूल नहीं है कि आप एक मेडिकल ऑफिसर को उठाएं, उसको टारगेट करें, उसका डिपार्टमेंट चेंज करें। अब मैं राजा बिशारत साहब की जो हूँ बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एक स्टांस लिया है, उन्होंने ये बात की है मेरे लिए
और ये तो उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छा स्टेप लिया है। मैंने राजा बशारत साहब को ना कोई कॉल की, ना कोई सिफारिश की, ना मेरा राजा बशारत साहब से राब्ता है। इनके चार्ज संभालते ही हमारे डिपार्टमेंट में एक छोटी सी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी जिसमें हमने इनको कॉल की थी। ये आए थे वहाँ पे और वहाँ इनकी सबसे पहली बात ये थी कि मैं आज तक एमएस इस वजह से नहीं रहा, मैं एएमएस की सीट पे रहा कि यहाँ जो पॉलिटिकल क्लास वर्क कर रही थी मैं उनके साथ नहीं चल सकता था। डॉक्टर अरीबा अब्बासी का मौक़िफ़ आपने जाना और समा की जानिब से कोशिश की गई कि इसी मामले पर डॉक्टर तारिक नियाजी से भी राब्ता किया जाए, लेकिन 12 हमारी कोशिश के बावजूद भी उनसे राब्ता नहीं हो सका। इल्ज़ाम आयद किया गया डॉक्टर अरीबा की जानिब से कि एमएस बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और इन्हीं की वजह से उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया। समा की जानिब से कोशिश की गई कि डॉक्टर तारिक नियाजी का भी इस मामले पर मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन उनसे राब्ता ना हो सका। मरी वाले बाज न आए, मकामी अफराद ने एक बार फिर सयाहों से बदतमीजी कर डाली। खातून से होटल एजेंट के झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुतासरा फैमिली ने इल्जाम लगाया कि पुलिस एजेंट के खिलाफ दरख्वास्त भी नहीं ले रहे। जफर इकबाल रहीम की रिपोर्ट। मरी के मेजबान ना रहे कदरदान, एक और फैमिली की तफरी झगड़े की नजर हो गई। सयाह खातून से एक होटल एजेंट का तल कलामी के बाद झगड़ा हो गया। झगड़े और सयाह फैमिली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सयाह फैमिली के मुताबिक मरी पुलिस एजेंट के खिलाफ दरखास्त नहीं ले रही। मेरी अपील है चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब, मैं अपने तमाम अफसरान बाला को कहता हूँ, ये पुलिस ने पर्चा काटा है कि ये जगह मरी पुलिस की हुदूद में नहीं आती। आप मुझे बताएं किसके पास जाएं? वाक़े का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया। मुतासरा फैमिली से ताउन न करने और गफलत बरतने पर इंचार्ज चौकी बाजार और मुहर्रिर को मुअत्तल कर दिया गया। IG को वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया। CM साहब ने उस पर नोटिस ले लिया है और ट्रैफिक पुलिस के लोग थे, उन्होंने ऑलरेडी उनको बचा लिया था। IG साहब से बात भी कर ली और उनको कहा कि सख्त कार्रवाई की जाए जो आवाज हो गया उनके खिलाफ। मरी में इससे पहले भी मकामी अफराद की सयाहों से मारपीट के वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं, जिस पर एक बाइकॉट मुहिम भी चलाई गई थी। सयाहों से बदसलूकी के बढ़ते हुए वाकयात रोकने के लिए मरी में डॉल्फिन फोर्स भी तैनात की गई थी, जिसे सितंबर के आखिर में वापस बुला लिया गया, जबकि मरी पुलिस सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुमकिना तौर पर नाकाम है। जफर इकबाल रहीम, समा, मरी। वफाकी वजीर पर आवाम बरहम, तफसील जानिए कुछ देर बाद। मरी में गुज़श्ता रोज सयाह खातून से होटल एजेंट की बदतमीजी की वीडियो वायरल होने के बाद मरी आने वाले सयाह भी परेशान है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे सभा के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम से। जफर, क्या तासुरात हैं लोगों के? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी के माल रोड पर, जहाँ पर गुज़श्ता रोज सयाह और एजेंट के दरमियान होने वाले झगड़े की वीडियो वायरल होने के बाद जहाँ पर जो मौजूद सयाह हैं वो भी थोड़ी परेशानी का शिकार है। उनका कहना है कि हम लोग इतनी दूर से यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ ये सलूक होगा तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मेरे साथ एक फैसलाबाद से आई हुई सयाह फैमिली मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी। इतनी अच्छी वादी है, लोग अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करने आते हैं, अपनी परेशानियों से दूर, सब चीज़ों से दूर होकर रिलैक्स होने आते हैं। जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो फिर यहाँ पे क्या तहफ़्फ़ुज़ रह जाएगा, क्या इंजॉय होगा, क्या टेंशन रिलीव होगी। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका भी यही कहना है कि जो हुकूमत और यहाँ की इंतज़ामिया इसको चाहिए कि यहाँ पर इस किस्म के इंतजाम किए जाएँ कि ताकि लोग सयाह को हरासा ना कर सकें। जी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफज़ई कहते हैं मेहमानों को इज्जत देनी चाहिए। उन्होंने सयाहों को खैबर पख्तूनख्वा आने की दावत दे दी। कहा कि खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए आने वालों को खुशामदीद कहेंगे। वो समाज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। वो भी पाकिस्तान है, सवाद भी पाकिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान है। जहाँ भी जाएँ सयाहों को इज्जत मिलनी चाहिए। सयाहों को ज़ाहिर है जो अपना टाइम निकाल के जाते हैं, दुनिया भर में सयाहत जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो हम भी खैबर पख्तूनख्वा में इसको एक बेहतरीन इंडस्ट्री बनाने के उसमें है इंशाअल्लाह। और हम वेलकम करते हैं तमाम पाकिस्तान को, बाहर के जितने भी लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में आना चाहें, हम उनको वेलकम करेंगे। एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कराची में 6 रोज बाद खुलने वाले CNG स्टेशन आज फिर बंद कर दिए गए। सप्लाई 24 घंटे बाद मंगल की सुबह 8 बजे बहाल होगी। शहरियों ने बंदिश को बिला जवाज करार दे दिया। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सिंध में गैस के 6 रोजा बहरान के बाद एक दिन के लिए CNG खोली गई और फिर
24 घंटों के लिए बंद कर दी गई। ये हमारा गवर्नमेंट टोटल मजाक ही तो है ये, और क्या कर रहे हैं ये लोग। हम लोगों को जो है CNG नहीं मिल रही। अब एक दिन में पेट्रोल पे गाड़ियां भी सेट करवाई 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए लगे, कहाँ से लाए हम लोग। और तो और बसों और कोचेस ने भी गैस बंदिश को जवाब बनाकर किराए बढ़ा दिए। जब LPG लगाते हैं तो वो LPG भी हमको वहाँ से महंगा मिलता है और गाड़ी भी खराब होती है उससे, उसकी वजह से हम 5-10 रुपए बढ़ाते हैं। दोबारा CNG पे कराया, पहले CNG पे थी, CNG बंद होने की वजह पेट्रोल कराया, अब दोबारा CNG कराया। सिंध में अब CNG स्टेशन मंगल की सुबह 8 बजे खुलेंगे। शहरियों का मुतालबा है कि बार बार CNG की बंदिश पर काबू पाया जाए ताकि सस्ती सफरी सहूलियात से हर कोई मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोयटा में गैस के प्रेशर में कमी आ गई। खवातीन ने SSGC के दफ्तर के बाहर धरना दिया है। कराची हो या इसके अलावा कोई दूसरा शहर, गैस की किल्लत यहाँ पर देखी जा रही है। कोयटा की सूरत हाल है जो कि इस वक्त समा की स्क्रीन पर देखी जा सकती है। मुजाहिरीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और शिकवा इनकी जानिब से ये किया जा रहा है कि इनके घरों में गैस नापैद हो चुकी है। खवातीन ने सुई सर्दन के दफ्तर के बाहर ये धरना दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। आतिफ बताइएगा। मोहम्मद आतिफ से रब्ता कायम करेंगे। गैस की किल्लत से परेशान घरेलू खवातीन बड़ी तादाद में इस वक्त SSG के दफ्तर के बाहर बैठी हैं और धरना इनकी जानिब से दे दिया गया है। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस के समाअत नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के हक में दलाल जारी हैं। ख्वाजा हारिस ने दस्तावेजात को जाली और मन घड़त करार दे दिया। आदिल तनोली से मजीद जानते हैं। आदिल बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी देखें, एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत जारी है और नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस हतमी दलाल दे रहे हैं। नवाज शरीफ के एक मखसूस मुद्दत के लिए कैपिटल FZD की मुलाजमत की हैसियत से वीज़ा लिया था, ये कहा गया है ख्वाजा हारिस की जानिब से, और ये कहा है कि इन दस्तावेजात की हैसियत 161 का जो बयान है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जिस पर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या आपने तस्दीक के लिए कोई कोशिश की थी, हमने MLA भेजा था। ख्वाजा हारिस ने ये कहा है जिसका जवाब हमें मौसूल नहीं हुआ जिस वक्त JRT बनाई गई थी। मेरा जानना यह है कि इन्होंने कोई MLA नहीं भेजा। ख्वाजा हारिस की जानिब से जो वाजिद ज़िया का बयान है वो अदालत में आज पढ़कर सुनाया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि शहाब सुल्तान जो हैं उनकी दस्तावेजात लगाई गई हैं लेकिन इनका इन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। ये बैरून मुल्क जाकर उनका बयान भी रिकॉर्ड कर सकते थे या वीडियो लिंक के जरिए शहाब सुल्तान का बयान भी अदालत के रूबरू रिकॉर्ड कराया जा सकता था। जो वाजिद ज़िया का बयान था वो आज एहतसाब अदालत में ख्वाजा हारिस जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से फिर पर सुनाया गया है। और जो दस्तावेजात आदिल तनोली आपने हमें अपडेट किया। गैर कानूनी तरीके से तुर्की जाने वाले मंडी बहाउद्दीन के नौजवान पर इंसानी स्मगलर्स का तशद्दुद, पैसे न देने पर नौजवान का हाथ काट दिया। दीवान आदिल की रिपोर्ट देखिए। तुर्की जाने की ख्वाहिश में नौजवान इंसानी स्मगलर से हाथ कटवा बैठा। मंडी बहाउद्दीन के इलाके रुकन का मजहर 4 माह कबल गैर कानूनी तरीके से तफ्तान बॉर्डर से ईरान और फिर तुर्की गया। इंसानी स्मगलर से 2.5 लाख रुपए में डील हुई। तमाम रकम अदा कर दी मगर तुर्की पहुंचने पर इंसानी स्मगलर के साथियों ने नौजवान से मजीद रकम का मुतालबा कर दिया। पैसे न देने पर एक हाथ की 5 उंगलियां काटकर नौजवान को वीराने में फेंक दिया। पहले मैंने उसको दिया था 2.5 लाख रुपया, ठीक है 2.5 लाख रुपये और मांगता था, मेरे पास नहीं थे। उन्होंने फिर मेरे साथ ज्यादती किया, ठीक, उन्होंने मेरा हाथ जला दिया, ठीक है, काट दिया था हाथ को, ठीक है। इंसानी स्मगलर 1 माह तक बदतरीन तशद्दुद करते रहे। मुतासरा नौजवान तशवीशनाक हालत में तुर्क पुलिस को मिला जिसे तिब्बी इमदाद के बाद वापस डिपोर्ट कर दिया गया। इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते वाकयात से शहरी भी खौफजदा हैं। मंडी बहाउद्दीन पूरे पंजाब में आप सर्वे कर लीजिएगा सबसे पहले नंबर पर जा रहा है इंसानी स्मगलिंग में। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है दूसरी कि यहाँ FIA का थाना ना होने की वजह से लोग बेचारे इंसाफ भी नहीं ले सकते। मजहर ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अद्वियात की शदीद कमी से मरीज रुल गए।
और मरीज रुल गए हैं। इस हवाले से फैसलाबाद में अद्वियात की कमी है, दवाइयाँ कम पड़ गई हैं। सरकारी अस्पताल में अद्वियात की शदीद कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी पर मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन शहजादी। शाहीन, क्या वजह है, क्यों अद्वियात की कमी सामने आई, क्या इंतजामिया ने कुछ बताया इस हवाले से? जी बिल्कुल, इंसानिया का इस हवाले से कहना है कि उन्होंने इस चीज का नोटिस लिया है और जो अद्वियात है वो रिटेल प्रोसेस में है और जल्दी मरीजों तक पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर मरीजों की लंबी कतारें हैं, जिसके बायस मरीजों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बूढ़े वजूद हैं जो कि लाइन में लगे हुए अद्वियात खरीदने के लिए वहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जब बारी आती है तो उनको पता चलता है कि अद्वियात जो है वो मिल नहीं सकती। मरीजों की तरफ से यही गिला शिकवा करने के सामने आ रहा है कि 2 हफ्ते हो गए हैं इसी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जब भी आते हैं आगे से यही कहा जाता है कि 2 गोलियां हाथ में पकड़ा दी जाती है और बाद में कहा जाता है बाकी के अद्वियात जो है बाहर से खरीदे। साथ में मरीज ये गिला करते भी नजर आते हैं कि जो कि सस्ती अद्वियात है वो अस्पताल से मुयसर है, लेकिन जो महंगी अद्वियात हैं वो नायाब हैं। जी सही, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दवाइयों की कमी हो गई है, क्या कहना है डॉक्टर्स का, वो आपको सुनाते हैं। से लेकर 2500 आते हैं हमारे पास पेशेंट डेली के, और ये डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहे हैं। जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनकी तो ऑलमोस्ट हमारे पास पूरी रेंज है और वो अवेलेबल हैं। जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ होती हैं मसलन गैस्ट्रोएंटराइटिस की या दूसरी मेडिसिन एस्थमा की या वो उनको DHQ या लाइट से लेनी पड़ती हैं। DTL का एक प्रोसेस होता है 45 डेज़ का, ऑलरेडी उसमें हाफ टाइम हमारा गुजर चुका है और बाकी थोड़ा सा रहता है वो उसमें आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल को वफाकी जामिया उर्दू के 250 से ज़ायद तलबा को रजिस्टर करने और कामयाब तलबा को डिग्री देने का हुक्म दे दिया। इरफान उल हक की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी जामिया उर्दू के 250 तलबा की रजिस्ट्रेशन और दोबारा इम्तिहान लेने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की अपील की समाअत हुई। फार्मेसी काउंसिल के वकील ने कहा कि तलबा की रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन तलबा को दोबारा इम्तिहान देना होगा। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा वो रूल दिखा दे जिसके तहत दोबारा इम्तिहान लिया जा सकता हो। कानून में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जब उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया और डिग्री हासिल कर ली तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन से पहले एक एग्जाम और लें। वकील ने कहा कि तुलबा के इम्तिहान में बेज़ाब्तियां हुई थीं। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा क्या ये बेज़ाब्तियां तलबा और तालिबात ने की थीं? आप तुलबा को किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? अदालत ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की अपील मुस्तरद कर दी। तुलबा की रजिस्ट्रेशन और पास आउट तुलबा को डिग्री जारी करने का हुक्म दिया। फैसला सुनते ही तलबा और तालिबात खुशी से निहाल नजर आए। रिव्यू में भी ये लोग हार गए और इन्हें केस को डिसमिस कर दिया और उन्होंने कहा जो बच्चे क्यों रुल रहे हैं। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल को 2 माह में तुलबा की रजिस्ट्रेशन का हुक्म दिया था, लेकिन फार्मेसी काउंसिल ने ये फैसला चैलेंज किया था। कराची के इलाके डिफेंस में लड़की को हिरासत करने वाले मुलजिम नबील ने गलती मान ली, माफ करने की दरखास्त भी कर दी। सिटी कोर्ट ने दोनों फरीकैन को मुशावरत करके कल अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, यानी कल सुलह हो जाएगी? जी, ये इम्कान तो इसी बात का है क्योंकि आज अदालत ने ये मौका दिया है फरीकैन को कि वो मुशावरत से मामले को हल करें। नबील ने आज अदालत में बयान दिया है कि वो अपनी गलती तस्लीम करता है और ये भी वादा करता है कि आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिस पर जो दरखास्त गुजार हैं यानी मुतय्या मुकदमा हिरा मौजूद थी वहाँ पर। उनका ये कहना था कि जैसे ही ये गलती तस्लीम करेंगे मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तकरीबन वो भी माफ़ करने के लिए तैयार है। ताहम अदालत ने 1 दिन की मोहलत दी है कि मुशावरत करके एक ज्वाइंट स्टेटमेंट अदालत में जमा कराया जाए, जिसके बाद अदालत केस खारिज करने से मुताल्लिक फैसला करेगी। सही, इस पर हिरा का कहना था कि मुलजिम नबील तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगे और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का हलफ भी तहरीरी तौर पर दे तो इसे माफ़ कर दूंगी। करने के लिए अपेरेंटली गालिबन तैयार है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो रिटन अपॉलजी लिख के देते हैं और आइंदा ना करने की गारंटी देते हैं लिखकर, तो फिर मेरे ख्याल से कुछ बेहतर हो सकता है। एक और अदालती कार्रवाई की बात करें। निजी स्कूल की जानिब से जायद फीस वसूली के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने निजी स्कूल से जारी करदा रिवाइज चालान की तफसीलात तलब कर ली। 5% कमी के बाद जारी करदा चालान के मुताबिक
स्टेटमेंट भी जमा कराने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आएगा आप हमारे मासूम से हुक्म पर अमल करें। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान उलग से। इरफान बताइएगा। देखिए, आज अदालत को बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ वाज़ेह अहकाम दिए हैं। स्कूल फीस के हवाले से 20% कमी का भी हुक्म दिया गया है। इसके अलावा जो गर्मियों की तासीलात हैं उसकी 50% कमी का हुक्म दिया गया है। ताहम अदालत के हुक्म के बावजूद कोई भी फरीक सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, दस्तखतशुदा हुक्मनामा, तस्दीकशुदा हुक्मनामा पेश नहीं कर सका, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का दस्तखतशुदा तस्दीकशुदा हुक्मनामा हमारे सामने नहीं होगा आप हमारे हुक्म पर अमल दरामद करें। हमारे हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल नहीं किया है। 20 सितंबर 2017 को हमने ये हुक्म दिया था कि 5% फीस में कमी की जाए और उसके मुताबिक ही चालान जारी किया जाए। तो आप एक तहरीरी बयान जमा कराएं कि अब तक कितने चालान जमा कराए गए हैं और कितनी फीस कमी की गई है। ठीक है, अपडेट से बेहद शुक्रिया इरफान। राजनपुर की मशहूर सौगात बुलेटिन में कुछ देर बाद। चीफ जस्टिस के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू का मामला। साबिक सेनेटर फैसल रजाअब्दी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। फैसल रजाअब्दी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सूबाई एहतसाब कमीशन खात्मे का बिल आज पेश होगा। काबीना एहतसाब कमीशन को तहलील करने की मंजूरी दे चुकी। इदारे के असासे और केसेस सूबाई एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले किए जाएंगे। मुस्तकिल मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड या सरप्लस पूल का ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फारिग। मुल्तान में थप्पड़ कबड्डी मैच के सनसनीखेज मुकाबले में बहावल नगर की टीम ने फैसलाबाद टीम को शिकस्त दे दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। भारी भरकम मगर फुर्तीले पहलवानों के अंदाज हैं खूब निराले। मुल्तान में थप्पड़ कबड्डी मैच में नजर उर्फ कबूतरा ने ऐसे थप्पड़ बरसाए कि मुखालफिन दंग रह गए। मुल्तान में इसके डिवीज़न में ओपस को और सब चेयरमैन को चाहिए कि इनको खिलाएं और ज़्यादा खिलाएं, क्योंकि ये पंजाब में इतनी बहुत ज़्यादा गेम हो कि आप सोच भी नहीं सकें। फैसलाबाद और बहावलनगर के खिलाड़ियों ने थप्पड़ों की खूब जोर आजमाई की। सनसनीखेज मुकाबले में बहावलनगर ने फैसलाबाद को 2 पॉइंट से शिकस्त दे दी। हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि इस तरह की हमें सहूलियात दी जाए ताकि यहाँ से नौजवान नस्ल को एक अच्छा रिस्पॉन्स जाए, ताकि वो नशे वगैरह की जैसी मुज़ी लाने से बच सके। रिवायती खेल में खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। कराची में सर्द हवाओं में कमी आएगी लेकिन सर्दी मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 9 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, तो कराची वाले मजीद ठंड के लिए तैयार रहें। अजय, बिल्कुल कराची में जाड़ा धूम मचाता हुआ आ गया है और कराची वाले वाकई इंजॉय भी कर रहे हैं। मगर वो जो एक हमने मजमून पढ़ा था स्कूल के ज़माने में कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, पहले हमें इंतजार था कि सर्दियां कब आएंगी। अब जब सर्दियां आ चुकी हैं तो अब कराची के लोग खासे परेशान हो गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डायरेक्टर मेट अब्दुल रशीद साहब के साथ महकमा मौसमियात में। हवा में तो इंशाल्लाह आज समझ लीजिए आखिरी दिन है हवाओं के, तेज हवाओं का। आज से कमी आना शुरू हो जाएगी इसमें। हाँ, सर्दी अलबत्ता भी जनवरी तक रहेगी और सर्दी हमारे यहाँ भी पड़ी कहाँ है, 10 तक हम आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि हम सिंगल फिगर में आएंगे कराची वाले, तो अच्छा एंजॉय करें और जनवरी तक सर्दी रहेगी। 2017 में हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था 8.7, गालबन 7 दिसंबर का दिन था। वहां तक भी आ जाए तो बड़ी बात है। उस तो 17 में हम 8.6 तो बर्दाश्त कर ही चुके हैं, तो इतना अभी होना तो चाहिए, तो कोई रिकॉर्ड ब्रेक होने नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, बारिश के आसार तो नहीं है, लेकिन कराची में जो टेम्परेचर आज कम से कम 10 रिकॉर्ड किया गया है वो आइंदा दिनों में 9 और 8 तक जा सकता है, और ऐसा कहना है अब्दुल रशीद साहब का। जी, कराची में सर्दी आई तो शहरियों की बड़ी तादाद गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए निकल आई। किसी ने बच्चों को जैकेट पहनाई तो कोई गर्म मोजे, टोपियां और दीगर कपड़े ढूंढता नजर आया। सर्दी आ गई है, चलो गर्म कपड़े ले लें। कराची में सर्दी बढ़ी तो गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ी।
बफ वाली होती है, जिसके अंदर बफ लगा होता है और ऊपर वुलन होता है, तो वो हमें अच्छी भी लगती है, हमारी कॉस्ट में भी आ जाती है और जो इस तरह की ठंड है उसमें बड़ी इफेक्टिव होती है। जो शॉप्स है जो कराची में उनसे थोड़ी सस्ती मिल जाती है और वहाँ ढूंढनी पड़ती है काफ़ी। कोई भी लें तो आप लोग 2000-3000 की पड़ती है, यहाँ लें तो 500 के अंदर अंदर पड़ जाती है। शहरियों की बड़ी तादाद ओल्ड सिटी एरिया में अपने पसंद के गर्म कपड़े खरीदते नजर आए। किसी ने बच्चों को जैकेट पहनाई तो कोई टोपियां मौजे तलाश करता नजर आया। कॉटन की जो जैकेटें वो ज्यादातर लोग खरीद रहे हैं और सस्ती भी हैं। कराची में सर्दी ज्यादा देर नहीं रुकती, तभी तो शहरी सर्द मौसम के हर लम्हे को एंजॉय करते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही राजनपुर की मशहूर सौगात ड्राई फ्रूट से तैयार गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। इंडस हाईवे के किनारे जगह जगह स्टॉल्स लग गए। इलियास कबूल की रिपोर्ट। सर्द मौसम शुरू होते ही राजनपुर की मशहूर सौगात मेवे वाली गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। इंडस हाईवे पर जगह जगह स्टॉल सज जाते हैं। ये जो है ना, ये लेने आए हैं यहाँ से और ये हम अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। ये बहुत अच्छी सर्दियों के लिए हमारे लिए तोहफा है। इस खुश जायका गुड़ में काजू, बादाम, मूंगफली, जीरा और देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। मेवे वाले गुड़ को तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है। बेलने में से उसका गन्ने का रस निकाला जाता है, सफाई के बाद फिर कढ़ाई में डाला जाता है। जब वो गाढ़ा हो जाता है तो उसके बाद उसको उतार कर अपना एक छोटा सा कढ़ा है उसमें डाल देते हैं। मेवाजात से तैयार ये गुड़ 300 से 800 रुपए फी किलो फरोख्त होता है। राजनपुर की इस मशहूर सौगात को शहरी न सिर्फ खुद शौक से खाते हैं बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों को भी तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं। इलियास गबोल, समा, राजनपुर। फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के कयाम के लिए वकला की धड़ेबंदियां। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार के खिताब के दौरान वकला आपस में उलझ पड़े, कुर्सियां उठाकर फेंकना शुरू कर दी, नारेबाजी भी की। मजीद जानते हैं उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, दोनों ग्रुप से मामला क्या हुआ था? की जानिब से हाई कोर्ट बेंच के लिए एहतजाज जारी है। 34वां रोज है आज एहतजाज के लिए और वकला की जानिब से यही कहा जा रहा है कि उनको हाई कोर्ट का बेंच दिया जाए। आज जब वकला सुबह यहाँ पे पहुंचे हैं तो वकला का जो यंग वकला ग्रुप है उसकी जानिब से वो मुश्तिल नजर आए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि डीसी ऑफिस को बंद कर दिया जाएगा, जिला कौंसिल को बंद कर दें। तो उस पर जो सेक्रेटरी बार थे उनकी जानिब से ये कहा जाता रहा कि 2 दिन का वक्त दें, जनरल हाउस मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन वकला मुश्तिल रहे, उनकी जानिब से कुर्सियां उठा के फेंकी जाती रही और उनका ये कहना था कि वो हाई कोर्ट के बेंच के लिए जब इंतजामिया जो फैसलाबाद के सरबराह है, डीसी है, कमिश्नर है, वो उनकी बात को नहीं सुन रहे, उनके मौकफ को आगे नहीं पहुंचा रहे, तो वकला की जानिब से ये कहा गया कि इसको बंद कर देंगे, इसको काम नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अब जो वकला की यहाँ पे एक मीटिंग हुई है उनकी जानिब से यही कहा गया कि बुध के रोज तक जब जनरल हाउस मीटिंग बुलाई जाएगी उसके बाद फैसला किया जाएगा कि डीसी ऑफिस को बंद करना है कि आगे का लाहे अमल क्या होगा। जी सही, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर में 12 मकामात पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर फंड्स जारी न होने से बंद हो गई। ताखीर से मंसूबे की लागत बढ़ने का खदशा है। तरहब असगर की रिपोर्ट देखिए। ख्वाब तो था लाहौर में खेल के मैदान आबाद करने और जदीद सहूलतें फराहम करने का, लेकिन ताबीर इन कमरों की तामीर से आगे ना बढ़ सकी। मंसूबा शुरू हुआ 2017 में। लाहौर में 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर होना थे। काम का आगाज तो तेजी से हुआ, लेकिन हुकूमत तब्दील हुई तो मंसूबा भी ठप हो गया। अब ग्राउंड्स बन गए हैं, उनको सिर्फ जो है वो शुरू करना है। हर अच्छे काम के ऊपर फंड रोक लिए, कूड़ा इनसे उठाया नहीं जाता, स्टेडियम इनसे शुरू किए नहीं जाते, पता नहीं कौन सा काम है जो ये कर सकते हैं। 12 में से ज्यादातर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ढांचा मुकम्मल है। मंसूबे की लागत थी 5 अरब 40 करोड़ रुपए। पिछले माली साल में 2 अरब 72 करोड़ रुपए जारी हुए, जिसके बाद फंड्स जारी न हो सके। पुराना मकूला है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। शायद इसीलिए तब्दीली सरकार ने इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खंडर बनने के लिए छोड़ दिया है। खेल के नए मैदान बनाना तो पीटीआई के मंशूर का भी हिस्सा है, लेकिन नए वजीरे खेल को इस मंसूबे का इल्म ही नहीं। पिछली गवर्नमेंट की अब कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, ये नोटिस में नहीं है।
150 के लगभग प्रोजेक्ट्स हैं पूरे पंजाब में जो अभी रहते हैं कंप्लीट होने के लिए। तो हमने अपना पहले एडीपी उसी में हम सारा ऑनगोइंग स्कीम में डाल रहे हैं। इन नामुकम्मल इमारतों में बॉक्सिंग, स्क्वॉश, टेबल टेनिस समेत 12 खेलों के कोर्ट बनाए जाने थे। मंसूबा मजीद 6 माह ताखीर का शिकार हुआ तो इसकी लागत में 2 गुना तक इजाफा हो जाएगा। कहते हैं जिस मुल्क में खेलों के मैदान आबाद हो वहाँ के अस्पताल वीरान हो जाते हैं। अगर हुकूमत नौजवान नस्ल को सेहतमंद देखना चाहती है तो खेलों की सहूलतें देना होंगी। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ तरह बसकर समा, लाहौर। एबटाबाद में अंगेज दौरे हुकूमत में तामीर किया जाने वाला सत्तू बंगला वॉकिंग ट्रैक खूबसूरती और दिलकशी में अपनी मिसाल आप है। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। हरे भरे दरख्तों के दरमियान पथरीले पहाड़ों से गुजरता जंगल के बीचों बीच बना सत्तू बंगला वॉकिंग ट्रैक 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये ट्रैक सत्तू बंगला पर ले जाता है, जहां कभी अंग्रेज दौर के हुक्मरान और अफसरान कयाम करते थे, मगर मुनासिब देखभाल न होने के बाइस बंगला खस्ता हाली का शिकार है। एक अनलॉक्ड एक एसेट है कि जो कि अभी तक लोगों को नजर नहीं आ रहा। अगर लोग कुमराट वैली और इतने दूर जाते हैं तो ये तो बिल्कुल एबटाबाद के डोर स्टेप पे 20 किलोमीटर फ्रॉम एबटाबाद, और यहाँ पर आकर लोग जो है एंजॉय कर सकते हैं। एबटाबाद से चंद मिनट की दूरी पर अंग्रेज दौर में बनाया गया वॉकिंग ट्रैक मीरा रहमत गांव के हसीन मनाजिर की खूब अक्कासी करता है। हम नथगली गए हैं, नरान गए हैं, सब जगह गए हैं, लेकिन उधर भी अच्छे थी, लेकिन इधर आए हैं तो बहुत जबरदस्त जगह है ये ना। हुकूमत इस ट्रैक और इससे मुल्हका इलाके को सयाहती मकाम का दर्जा दे तो सयाहत की सनत को मजीद फरोग मिलेगा। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। 5वीं ऑल पाकिस्तान बॉलिंग चैंपियनशिप अहमद अब्बास ने जीत ली। कराची से सज्जाद खान रिपोर्ट करेंगे। सल्देरा 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप में 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मास्टर्स कैटेगरी का टाइटल मुसलसल 5वीं बार अहमद अब्बास ने जीता। मेन सिंगल्स का टाइटल दानिश बख्शी के नाम रहा। थोड़ी गवर्नमेंट सपोर्ट करे या हमें मल्टी नेशनल सपोर्ट करें तो हमें स्पॉन्सर्स मिलेंगे, जिससे हम बाहर जाके खेलेंगे, अपने मुल्क के लिए नाम रोशन करेंगे, ट्रॉफी ज़रूर पाकिस्तान लाएंगे। ये मेरा पहला टाइटल है। प्रोफेशनल खेलते हुए 1.5 साल हुआ है और बहुत टफ था, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग खिलाड़ी थे। सिंध बॉलिंग एसोसिएशन के सदर अलीम आगा का कहना है इस तरह के इवेंट से नया टैलेंट सामने आता है। टैलेंट तो मुझे लग रहा है कि 2 सालों में कुछ ज़्यादा ही एक्सीड किया है, क्योंकि इसमें रुझान बॉलिंग सेंटर्स का भी बड़ा है पाकिस्तान के अंदर, और जो दूसरे प्लेयर्स हैं हमारे सुपर प्लेयर्स को देख के उनके अंदर भी जज्बा पैदा हुआ है। 8 दिन जारी रहने वाले इवेंट के अख्तिताम पर मेहमान खुसूसी अब्बास सल्देरा ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सज्जाद खान, समा, कराची। लाहौर में शाम गजल सजाई गई जिसमें गुलकारा टीना सानी ने शानदार परफॉर्मेंस पेश करके मेला लूट किया। लाहौर से मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। दिसंबर की हसीन शाम, सुर, लय और ताल का मिलाप और मौसीकी के दीवानों का झुरमट। लाहौर में सजी शाम मौसीकी, जहां गुलकारा टीना सानी ने अपनी मधुर आवाज में क्लासिकल गीत सुनाए तो हाजरीन भी झूम उठे। बांसुरी की कूक और तबले की थाप से टीना सानी ने सुर मिलाए तो महफिल में 400 क्लासिकल रंग बिखर गए। सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक अच्छा मीटअप होता है, एक अच्छी गेट टुगेदर होती है। मैं अपनी 3 मंथ्स बेबी के साथ फैमिली के साथ आई थी, मैंने बहुत एंजॉय किया। खूबसूरत शायरी और जानदार तर्जे अदायगी से टीना सानी ने महफिल के शुरका को अपने शहर में जकड़े रखा। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। कराची में डाकुओं के हाथों लुटने वालों को अब ना थाने जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस एहलकारों की मिन्नतें करनी पड़ेगी। मोबाइल उठाएं, शिकायत दर्ज कराएं, SSP ऑफिस से खुद राबता किया जाएगा। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, कैसा ये सिस्टम बताइएगा?
जी बिल्कुल, कराची शहर में एक स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के बाद एडिशनल आईजी कराची ने एक इनिशिएटिव लिया है, जहां पर कराची पुलिस ने एक एप्लीकेशन तैयार की है जिसका नाम है पुलिस फॉर यू, और इसको अब टेस्टिंग पे जो है चलाना शुरू कर दिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इसमें जो है पुलिस तमाम क्राइम का रिकॉर्ड जो है उसका किया जाएगा। शहरी बआसानी इस पे जो है मोबाइल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कैश या चोरी होने की वारदात समेत दीगर जो कोई भी वारदात उनके साथ होती है वो इस एप्लीकेशन के जरिए पुलिस को दर्ज करा सकेंगे, और उसके बाद जिलाई सतह पर जो एसएसपी के ऑफिस है वहां पर जो है विक्टिम सर्विस जो है की डेस्क बनाई जाएगी, और वहां से शहरियों से जो है पुलिस राब्ता करेगी और मुतल्लिका पुलिस उनसे राब्ता करके उनके जो मसाइल हैं या जो उनकी शिकायत है उनका अजाला किया जाएगा। और फौरी तौर पर बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी कोई छीना झपटी की वारदात होती है तो 15 की जो पुलिस की मोबाइल है उनको भी जो है ऑनलाइन रखा जाएगा, ताकि पुलिस जो है जल्द से जल्द और फौरी रिस्पॉन्स करे और जो शहरियों की शिकायत है जो पुलिस फॉर यू ये ऐप है जो कि तैयार की जा रही है। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया सऊद। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।